सीईटी बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की इस सीरीज में हम लेकर आए हैं विद्यालय में शिक्षा एवं विज्ञान का वातावरण, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। इससे भी सीईटी बीएड में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया था इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग जीके के प्रश्नों को सॉल्व कराया था। आज का यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीईटी बीएड का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर सीईटी बीएड की तैयारी कराने के साथ साथ पीडीएफ नोट्स आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हर कक्षा की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 96 नंबर, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। जो एक नियमानुसार किसी का समर्थन करे वह आदर्शवाद कहलाता है, क्योंकि एक शिक्षक को सभी छात्र आदर्श मानते हैं, क्योंकि शिक्षक एक नियम के अनुकूल चलते हैं, इसीलिए सब उसे आदर्श मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखने से ही समाज को समर्थन मिला है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भले से 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षक की लिखावट पर, शिक्षक को विषय की समझ पर। शिक्षक की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय की समझ पर निर्भर करती है। शिक्षक कम योग्य है, उसका व्यक्तित्व कैसा भी हो, लिखावट कैसा भी हो, लेकिन विषय के प्रति अच्छी समझ है तो वो शिक्षक प्रभावशीलता पैदा कर देता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित का एक अध्यापक है, कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। वह छात्र से कौन से नियम का पालन करा रहा है? वह छात्र से अभ्यास के नियम का पालन करा रहा है, क्योंकि उसने पहले प्रश्न समझाया, उसके बाद अभ्यास करने को कहा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों के क्रम प्रदर्शित कीजिए। धर्म, प्रजातंत्र, राजनीति, आधुनिकीकरण। सही जवाब हो जाएगा पहले धर्म आया, उसके बाद प्रजातंत्र, फिर राजनीति, फिर आधुनिकीकरण। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों को गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। ये जो व्यक्ति भेद का ज्ञान होता है अध्ययन अध्यापन की योजना बनाने में कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग समझ के होते हैं। जब तक हम बच्चे को जानेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, उसको क्लासिफाइड नहीं करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिकीकरण प्रक्रिया है पूंजीकरण का, अनुकूलता और परिवर्तन का, संस्कृतिकरण का, स्तरीकरण का। ये जो प्रक्रिया अनुकूलता और परिवर्तन का प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय के लिए है, इस विचार से प्रारंभ किया गया। यानी मिड डे मील की शुरुआत किस लिए की गई थी? नामांकन बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापक को व्यस्त रखने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मिड डे मील की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि बच्चे ससमय स्कूल आए, ससमय स्कूल जाएं। गरीब बच्चे टिफिन नहीं ला सकते हैं, वे भूखे पढ़ने आते हैं। विद्यालय में खाने के लिए वे आएंगे, खाकर पढ़ेंगे, उसकी पढ़ाई बाधित न होगी, यानी बच्चों का नामांकन बढ़ेगा और इसका सही परिणाम भी देखने को मिला।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में शिक्षकों को आप अत्यधिक पसंद करेंगे। कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे? जो पाबंद हो, जो शोध अभिक्षमता रखता हो, जो प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करता हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शोध अभिक्षमता रखता हो, यानी जो रिसर्च करना जानता हो, जिसे नित्य नए दिन कुछ नया खोजने का, कुछ नया तलाशने का शौक हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है, SCERT स्थापित हुआ था 1988 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में। SCERT का गठन 1988 में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की विलियम जेम्स ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डेवी ने, जॉन लॉक ने। प्रयोजन विधि का प्रतिपादन जो है किलपैट्रिक ने किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? व्याख्यान और श्रुति लेख, सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार, श्रुति लेख और प्रदत्त कार्य। सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, सेमिनार और प्रयोजन जो है शिक्षण का बेहतर तरीका माना जाता है। निम्नलिखित में प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। प्रोजेक्टेड एड का मतलब ये हुआ प्रोजेक्टर पर पढ़ाना। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये प्रोजेक्टर से संबंधित है। एडिया स्कोप प्रोजेक्टर से संबंधित है। स्लाइड प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टर से संबंधित है। लेकिन श्याम पर जो आप देख रहे हैं ये ब्लैकबोर्ड होता है, ये चौक डस्टर से संबंधित है, न कि प्रोजेक्टर से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। वैधता के लिए, व्यापकता के लिए, विश्वास के लिए, वस्तुनिष्ठता के लिए, यानी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ के लिए पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था कौन सी होती है? सबसे पहले होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था, फिर होता है युवावस्था, फिर होता है प्रौढ़ावस्था। यानी बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच आता है किशोरावस्था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन करना, पूर्ण ज्ञान। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 113, शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य केवल छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित मोटिवेट करना भी है। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी है? छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन सब के सब शिक्षण में रुचि जागृत करने की विधि है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। नैतिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का, राजनैतिक मूल्य का, आर्थिक मूल्य का। जब बात आए शिक्षा की, शिक्षण की, तो हमेशा आप नैतिक मूल्य को ही लेंगे। निम्न में कौन अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था वर्ग कक्ष है, पुस्तकालय है, सेमिनार है, खेल का मैदान है। खेल का मैदान एक अनौपचारिक संस्था है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। उपचारात्मक, डॉक्टर क्या करता है? उपचार करता है। यानी अनुदेशात्मक, निषेधात्मक, आदेशात्मक, सैद्धांतिक। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शन से संबंधित होता है। डॉक्टर कभी भी किसी को निगेटिव बात नहीं बतलाता, फेवरेट नहीं समझाता, ऑर्डर नहीं देता, बल्कि अनुदेश देता है। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? यह कथन जो है विवेकानंद का है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? हु इज नॉट ऑफ फॉलोइंग प्रोजेक्टेड एड?
फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड, पंफलेट। इसमें जो है फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड ये सब जो है प्रोजेक्टेड ऐड हैं, प्रक्षेपित उपकरण हैं, जबकि पंफलेट प्रोजेक्टेड ऐड नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तर याद नहीं किया, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब यही है कि व्यवस्था फेल हो गई है। दोस्तों ये हो गया कंप्लीट आपको सीईटी बीएड का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। इस 5 पार्ट में हमने 5 सब्जेक्ट को अलग अलग सॉल्व किया है, जो सब के सब सीईटी बीएड 2021 के क्वेश्चन, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन है। अगर आप सीईटी बीएड 2021 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ सीईटी बीएड का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।